राम राम राम। धर्मराज के बुलाने पर भगवान वासुदेव ने पुनः हस्तिनापुर में आए और उन्होंने वेद की विधि जानने वाले विप्र से यथाविधि अश्वमेध यज्ञ कराया। अपने सच्चे सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के निमित्त कुछ महीनों तक और भी पांडवों के समीप रहे। मनुष्य दुखी कब होता है? जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा किसकी पूरी नहीं होती? जो कि विषयों के भक्त हैं। विषयों के भोग से कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, किंतु और बढ़ती है। जो विषयों के भक्त न होकर भगवत भक्त हैं, उन्हें पहले से तो कोई इच्छा होती ही नहीं। वे अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते हैं। यदि भगवत प्रेरणा से कोई इच्छा उठती भी है तो वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह पूरी होती ही है। फिर चाहे किसी पूर्ति के कुछ भी साधन अपने पास भले ही न हो, किंतु जिनके संकल्प मात्र से इतनी चराचर सृष्टि हो जाती है, इनके लिए संसारी साधारण सामग्रियों के कार्य क्या कठिन हैं। महाराज परीक्षित अत्यंत दुलार से, भीतर बाहर के अत्यधिक प्यार से उसी प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। इतने बड़े रनिवास में वे अकेले ही बच्चे थे, अतः घर की समस्त स्त्रियों ने अपने प्यार उन्हीं पर उड़ेल दिया। जिस प्रकार पलकों से आँखों की पुतली बड़ी सावधानी से रक्षित रहती है, उसी प्रकार वे घर में अपनी माता, पितामही, प्रपितामही, चाची, ताई आदि के द्वारा बड़ी सावधानी से पाले पोसे जाने लगे। उन्हें कुछ भी कष्ट हो जाता तो पूरा रनिवास शोक में छा जाता और भांति भांति के उपचारों और उपायों द्वारा उसकी शांति हो जाती। विविध प्रकार के दान धर्म किए जाते, पूजा पाठ और देवार्चन कराए जाते। सारांश यह है कि सभी परिवार के लोग उनकी उसी तरह रक्षा करते थे जैसे अत्यंत कंजूस अपनी कौड़ी कौड़ी की रक्षा करता है। पांचों पांडवों के तो वे बाहरी प्राण ही थे। जब भी अवसर होता युधिष्ठिर महाराज उन्हें अंतःपुर से मंगा लेते और अपनी गोद में बिठाकर घंटों उनके साथ खेल किया करते। बालक परीक्षित जब भी सभा में आते तभी वहाँ के पुरुषों को एक एक करके बड़ी एकाग्रता के साथ निहारा करते थे। उन्हें जन्म से ही इस प्रकार सबकी ओर ध्यानपूर्वक देखने से धर्मराज को बड़ा विस्मय हुआ कि बालक क्यों सबको इस प्रकार देखा करता है। उन्होंने अंतःपुर की दासियों से पूछा, क्या यह भीतर भी इसी प्रकार से देखता है? दासियों ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, देव, भीतर तो ये बड़े सौम्य रहते हैं, अपनी माँ की ओर भी दृष्टि भर के नहीं देखते, किंतु बाहर आते ही जो भी पुरुष इनके सामने आता है उसी को बड़ी सावधानी से एकटक भाव से निहारते रहते हैं। इससे धर्मराज को और भी विस्मय हुआ कि बालक क्यों सबकी ओर एकाग्र होकर देखता रहता है। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से, पंडित और पुरोहितों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, महाराज, ये किसी की खोज कर रहा है। धर्मराज ने कहा, किसे खोज कर रहा है? अपने बाप को खोजता है या किसी देवता ऋषि को खोजता है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, बाप को तो इन्होंने देखा ही नहीं। इन्होंने किसी को गर्भ में देखा है, उसी की ये मनुष्यों में परीक्षा करते हैं कि वह पुरुष कौन है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की। पुरुषों में उसे ना पाकर ये रोज़ नए नए पुरुषों को खोजते हैं कि संभव है अब वह मिल जाए।
अब मिल जाए। सबकी परीक्षा करने से ही इनका प्रसिद्ध नाम परीक्षित ही होगा। विष्णु रात नाम को तो कोई विरले ही जानेंगे, किंतु परीक्षित नाम तो सभी की जिह्वा पर नृत्य करता रहेगा। धर्मराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी दिन से वे उन्हें परीक्षित कहकर संबोधित करने लगे। राजा के कहने से और भी उन्हें परीक्षित परीक्षित ही कहने लगे। तभी से वे सर्वत्र परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शत्रु मारे गए, अपना गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। पृथ्वी के सभी राजा अपने अधीन हो गए। वंश को बढ़ाने वाला पौत्र भी हो गया। अब धर्मराज ने सोचा, हमने कुल का संहार किया है, जाति द्रोह का पाप किया है, सगे संबंधियों को मारा है, इसका कुछ प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। यह सब सोचकर उन्होंने व्यास, धौम्य, कृपाचार्य आदि अपने कुल पूज्य पुरोहित को तथा और भी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि वैदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर अपने मन का भाव बताया और पूछा, इस जाति द्रोह जनित पाप का मैं क्या प्रायश्चित करूं? तब ब्राह्मणों ने विचार करके बताया, राजन, क्षत्रियों के लिए युद्ध में शस्त्र लेकर लड़ने वाले की इच्छा से आए हुए शत्रु को मार देना कोई पाप नहीं। फिर भी युद्ध में अनेक तरह के पातक उपपातक हो जाते हैं। युद्ध के उपरांत यदि राजा अश्वमेध यज्ञ कर देता है तो वह सब पापों से निर्मुक्त होकर निष्पाप बन जाता है। आप भी अश्वमेध यज्ञ करके अपने युद्ध जनित दोष को छुड़ाकर निर्दोष बन जाइए। वास्तव में तो आप अब भी निर्दोष ही हैं, किंतु फिर भी लोक संग्रह और धर्म मर्यादा को बनाए रखने के निमित्त आप जो कुछ करना चाहते हैं सो कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। धर्मराज ने दुखित होकर कहा, ब्राह्मणों, मेरे पाप अन्य युद्ध करने वाले राजाओं से बहुत बढ़कर हैं। मैंने 3 बड़े बड़े पाप किए हैं। एक तो अपने बंधु बांधव और कुल गोत्र वालों को ही मार डाला। दूसरे अपने भीष्म, द्रोण आदि गुरुओं को मार रहा है जो सर्वथा अवध्य बताए गए हैं। तीसरे मूर्धा विषिक्त हजारों बड़े बड़े धर्मात्मा राजाओं का वध किया है। इस प्रकार बंधुवध, गुरुवध और राजवध, ये 3 महापाप मेरे द्वारा हुए हैं। अतः आप मुझसे 3 अश्वमेध यज्ञ करावें। महाराज की ऐसा वचन सुनकर सभी ने एक स्वर से धन्य धन्य कहा। ब्राह्मण प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, धर्मावतार, ये आपके अनुरूप ही वचन है। पाप आप में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो छूटेंगे क्या? किंतु 3 यज्ञों से आपका यश पृथ्वी पर और अत्यधिक फैल जाएगा। आपका विचार बहुत ही सुंदर है। हम सब मिलकर उत्तम विधि के साथ आपका यज्ञ करावेंगे। आप भगवान वासुदेव को बुला लें, क्योंकि समस्त यज्ञों के अधिपति वही हैं। समस्त यज्ञ उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त किए जाते हैं। उनका पधार जाना ही यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि समझी जाती है। वे आ गए, मानो आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर द्वारिका से लौटकर आए हुए अर्जुन को ही पुरोहित धौम्य के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को लेने पुनः द्वारिका भेज दिया। धर्मराज का संदेश पाते ही भगवान वासुदेव अपने बंधु बांधव और जातियों के साथ सहित पुनः हस्तिनापुर पधारे। नगर में पुनः आनंद की बाढ़ सी आ गई। सभी भगवान के दर्शनों के लिए अत्यधिक उत्कंठित हुए। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ धर्मराज ने भगवान का स्वागत किया। बहुमान के सहित उन्हें सभा में लाए। वहाँ पुरोहितों ने विधिवत भगवान को पाद्य अर्घ्य देकर उनकी पूजा की।
धर्मराज ने उनसे कुशल पूछी। भगवान ने भी धर्मराज से राजकोष, मंत्री, पुरोहित, अंतःपुर, सेना, नगर आदि की कुशल पूछी। इतने में ही सहदेव बालक परीक्षित को गोदी में लिए हुए आ गए। भगवान को देखते ही परीक्षित जी छोटे होने पर भी संपूर्ण वर लगाकर गोद से कूदने लगे। सहदेव उन्हें बहुत रोकते किंतु वे मानते ही नहीं थे। बालक की ऐसी हट देखकर दूर से ही धर्मराज बोले, सहदेव भैया इसे छोड़ तो दो, देखो ये क्या करता है। धर्मराज की आज्ञा पाकर सहदेव ने वही सभा के नीचे बालक परीक्षित को छोड़ दिया। वह बड़े वेग से घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने लगे। भगवान के सिंहासन के समीप पहुंचकर उनके पैरों को पकड़कर उनकी गोदी में जा बैठे और आंख फाड़ फाड़ कर भगवान की ओर देखने लगे। सभी बालक के इस कार्य को कौतूहल के साथ देखने लगे। बालक बार बार भगवान की ओर देखता और प्रसन्न होता, फिर भगवान के श्री हस्त को देखता तो उसकी मुद्रा आश्चर्य की हो जाती। इस पर धर्मराज जी ने व्यास जी से पूछा, भगवान ये बालक भगवान के श्री मुख को देखकर तो प्रसन्न होता है किंतु कर कमलों के दर्शन से विस्मित सा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। व्यास जी ने कहा, राजन इसने भगवान को अपनी रक्षा करते हुए गर्भ में गदा लिए हुए देखा है। अब मुख देखकर तो पहचान जाता है किंतु गदा न देखकर विस्मित हो उठता है। यदि भगवान वासुदेव गदा धारण करके अपना वही चतुर्भुज रूप दिखावें तो ये अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे। व्यास जी और धर्मराज के कहने पर भगवान ने वही अपना शंख, चक्र, पद्म और गदा लिए हुए चतुर्भुज रूप दिखाया। उसे देखते ही बालक अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से लिपट गया और भगवान ने भी उसका मुख चूमकर उसे बहुत प्यार किया। अब अश्वमेध यज्ञ की बात होने लगी। धर्मराज कहने लगे, वासुदेव यह तो आपको विदित है कि मैं सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो भी एक नहीं एक साथ 3 यज्ञ करने को मेरी इच्छा है। राजाओं के पास यज्ञ यज्ञादि शुभ कर्मों के लिए धन या तो प्रजा के कर से आता है या दंड से। प्रजा पर विशेष मैं कर लगाना चाहता नहीं। दंड देकर द्रव्य संचय करने की मेरी इच्छा नहीं। अन्य राजाओं से भी धन की आशा नहीं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सभी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर नष्ट हो गए। कौरवों ने अपना संपूर्ण कोष युद्ध में व्यय कर दिया। अब मुझे चिंता इस बात की है कि बिना द्रव्य के मेरे यज्ञ सांगोपांग कैसे होंगे। हमारे तो एकमात्र द्रव्य आप ही हैं। आप आ गए तो मानो हमारे यज्ञ पूर्ण हो गया। अब आप जैसे चाहें यज्ञ को करावें। अब मैं निश्चिंत हो गया। इतना कहकर और अपना सर्वभार श्री कृष्ण के ऊपर डालकर अपनी इच्छा को कृष्णार्पणमस्तु करके महाराज धर्मराज जी चुप हो गए। धर्मराज जी के चुप हो जाने पर भगवान वासुदेव उनसे बोले, महाराज आप किसी बात की चिंता न करें, मैं आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करूँगा। जब आप संपूर्ण वसुंधरा के ही स्वामी हो गए हैं तो आपको धन की क्या कमी। जो पापी राजा होते हैं उनके पाप के कारण यह पृथ्वी संपूर्ण रत्नों को अपने भीतर छुपा लेती है। वे पापी, नीच, अधर्मी राजा पैसे पैसे के लिए परमुखोपेक्षी बने रहते हैं। प्रजा पर कर के रूप में कर लगाते हैं, ऋण मंगाते, प्रजा को सताते हैं, फिर भी उनका पूरा नहीं पड़ता। रिद्धि सिद्धि और समृद्धि तो भावानुसार होती है। जो धर्मात्मा राजा है उनके लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो जाती है। अपने वसुंधरा वसु
धन को धारण करके जिसके गर्भ में सभी प्रकार के धन हो नाम को सार्थक करती हैं। आप तो धर्मराज हैं, आप धर्मात्मा हैं, धर्म के अवतार ही हैं, आपको धन की क्या कमी। प्राचीन काल में महाराज करंदम के पुत्र मरुत नाम के बड़े यशस्वी राजा हो गए हैं। उन्होंने अपने कुलगुरु संवर्त की सहायता से एक ऐसा समृद्धशाली यज्ञ किया था कि ऐसा पृथ्वी पर ना तो आज तक किसी ने किया और ना ही कर सकेगा। उस यज्ञ में यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे, यहाँ तक कि भवन प्रसाद सभी सुवर्णमय थे। उस यज्ञ में राजा ने इतना सुवर्ण दान दिया कि ब्राह्मण उसे उठाने में समर्थ नहीं हुए, वहीं उसे छोड़कर चले गए। वहाँ यज्ञ की इतनी सुवर्ण में सामग्री पड़ी है कि आप लाखों छकड़े, हाथी, ऊंट भर भर के सुवर्ण वहाँ से ला सकते हो। धर्मराज ने कहा, वासुदेव, ब्राह्मणों के छोड़े हुए यज्ञ के बचे धन पर तो हमारा क्या अधिकार है? उससे क्या यज्ञ करना उचित है? भगवान जी बोले, राजन, आप समस्त पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। पृथ्वी पर जितने वन, कानन, पर्वत, वृक्ष और धातुएं हैं, सभी के आप स्वामी हैं। उस धन पर आपका पूर्ण स्वातंत्र है। महाराज शिव जी का पूजन करके निःशंक होकर उस धन को मंगाइए और उसी से यज्ञ के समस्त संभारों को सजाइए, अपने यज्ञ को पूर्ण बनाइए। धर्मराज जी बोले, वासुदेव, यदि आपकी आज्ञा है तब तो अनुचित हो भी कैसे सकती। विधि निषेध निर्माता तो आप ही हैं। मैं महाराज मरुत के यज्ञ का और उनके इतने विपुल धन की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहते हैं। उसे सुनकर तभी मैं वहाँ से धन मंगाकर वहाँ यज्ञ करूँगा। भगवान जी बोले, राजन, महाराज मरुत का संपूर्ण इतिहास सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास जी आपको सुनावेंगे। इतना कहकर भगवान चुप ही हो गए। महाराज युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर भगवान वासुदेव की आज्ञा से भीमसेन आदि चारों भाई उत्तर दिशा से मरुत के यज्ञ से छोड़े हुए धन को विपुल मात्रा में ले आए। उसी धन से यज्ञ के सभी सामग्रियां एकत्र की गईं, जिनसे 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव की ही पूजन किया। असत्य से सत्य श्रेष्ठ है, ऐश्वर्योपभोग से त्याग श्रेष्ठ है, विरोध से क्षमा श्रेष्ठ है, अधर्म से धर्म श्रेष्ठ है। अपने सर्व कामों को श्री कृष्ण पाद पद्मों में अर्पण कर देना, उन्हीं को अपना संपूर्ण भार सौंप देना, ये सबसे श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर संसार में श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं है। महाभाग पांडवों ने ऐसा ही किया। यज्ञ के लिए विपुल द्रव्य की आवश्यकता थी। साधारण द्रव्य से तो अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ हो नहीं सकते, और पांडवों के पास उतना द्रव्य नहीं। सभी कोष युद्ध रूपी यज्ञ में व्यय हो चुका था। जब भगवान ने हिमालय के गंधमादन शिखर से मरुत के यज्ञ से इस द्रव्य को लाने की आज्ञा दी, तो धर्मराज ने समीप में बैठे हुए भगवान वेदव्यास जी से पूछा, प्रभु, ये महाराज मरुत कौन थे? कैसे इनका इतना बड़ा वैभव हुआ? किस प्रकार इन्हें इतनी विपुल धनराशि प्राप्त हुई और उसे वहाँ इस प्रकार वे क्यों छोड़ आए? मेरे इन सब प्रश्नों का आप अति संक्षेप में उत्तर दें तो मैं अपने भाइयों को भेजकर श्री कृष्ण की आज्ञा से उस द्रव्य को मंगाने का प्रबंध करूं।
महाराज के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवती नंदन पाराशर आनंदवर्धन भगवान वेदव्यास जी कहने लगे, राजन, मैं परम यशस्वी इंद्र तुल्य ऐश्वर्य वाले महाराज मरुत का और उनके विपुल वृत्त और महान यज्ञ का वृत्त सुनाता हूँ। आप अपने भाइयों सहित सावधान होकर श्रवण करें। पूर्व जन्म में एक करंधम नाम के बड़े प्रतापशाली राजा हो गए। अब जैसे तुम्हारे पुरोहित धौम्य और कृपाचार्य हैं, उसी प्रकार उन धर्मात्मा राजा के पुरोहित वेद वेदता सर्वशास्त्र पारंगत महामुनि अंगिरा थे। अंगिरा ही उन्हें सब देव ऋषि तथा पितृ कार्य कराया करते थे। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र थे, बड़े तो बृहस्पति और छोटे संवर्त। बृहस्पति को देवराज इंद्र ने अपना पुरोहित बना लिया। दोनों भाइयों में कुछ अनबन रहती थी। राजन, भाई भाई में, पिता पुत्र में, मित्र मित्र में, संबंधियों में परस्पर में जो अनबन हो जाती है, इसका प्रधान कारण ऐश्वर्य, यश और इंद्रिय विषय ही होते हैं। भोग की लालसा से ऐश्वर्य में मदान्ध होकर मनुष्य अपने सगे संबंधियों तक का तिरस्कार करने लगता है। विप्रवर संवर्त ने अपने श्रेष्ठ भाई से विरोध बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह अपना सर्वस्व त्याग कर विश्वनाथपुरी वाराणसी में जाकर दिगंबर भेष से भगवान भूतनाथ की आराधना करने लगे और इधर उधर गलियों में पागल उन्मत्त की भांति विचरने लगे। तब तो अंगिरा मुनि के द्रव्य के तथा उनके कुल परंपरागत यजमानों के एकमात्र अधिकारी बृहस्पति जी हुए। महाराज करंदम के अनंतर उनके पुत्र मरुत राज्य सिंहासन पर बैठे। बृहस्पति अपने यजमान महाराज मरुत को उसी प्रकार देव ऋषि तथा पितृ कार्य कराने लगे, जिस प्रकार महामुनि अंगिरा महाराज करंदम को कराते थे। महाराज मरुत इतने बलवान, गुणवान और ऐश्वर्यवान थे कि उनका ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र भी स्पर्धा करते थे। राजन, मुक्ति के मार्ग में यह ईर्ष्या रूपी दोष ही सबसे बड़ा विघ्न है। पृथ्वी के जीवों से लेकर ब्रह्मलोक तक के जीवों में यह दोष देखा गया है। एक ही वृत्ति वाले पुरुष अपने श्रेष्ठ को देखकर डाह करते हैं। 2 विद्वान आपस में एक दूसरे के विद्वत्ता यश को देखकर कुढ़ते हैं। धनी धन को देखकर डाह करता है। स्वर्ग के देवता अपने से अधिक सुख भोगने वाले को देखकर जलते हैं। इसी दोष के कारण जीव भगवत पाद पद्मों तक नहीं पहुँच पाते। यदि यह एक ही दोष छूट जाए तब तो जीव नित्य शुद्ध मुक्त बनाया ही है। देवराज इंद्र भी महाराज मरुत से डाह करने लगे। वह सोचने लगे, देखो, मैं स्वर्ग का समस्त देवताओं का राजा हूँ, फिर भी मर्त्य धर्म वाले पृथ्वी के राजा मरुत के समान मेरा ऐश्वर्य नहीं। किसी प्रकार इसके धर्म कार्यों में विघ्न करना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी से आकर यहाँ स्वर्ग में यह मेरी बराबरी करेगा और कोई आश्चर्य नहीं ये मुझसे इंद्रपद भी छीन ले। यह सब सोच विचार कर ईर्ष्यावश इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को बुलाकर कहा, हे देव गुरु, आप राजा मरुत को जो देव ऋषि पितृ कार्य कराते हैं वो न करावें। इसमें मेरी अप्रतिष्ठा है। आप दिव्य देवताओं के गुरु होकर भी एक मृत्यु धर्मा मनुष्य को क्यों धर्म कार्य कराते हैं।
आप देवगुरु कहलाकर भी मनुष्यों के पुरोहित कहलाने में अपना अपमान नहीं समझते? देखिए, मैं दो टूक बात कहता हूँ, मैं लगाव लपेट की बात करना नहीं जानता। आप यदि मेरे पुरोहित रहना चाहें तो राजा मरुत का कोई भी कार्य कभी नहीं करा मैं, और यदि आपको उसी की पुरोहिताई प्रिय है तो मेरा नमस्कार ग्रहण करें। हमारी आपकी राम राम श्याम श्याम। बोलिए, आपको इन दो बातों में से कौन सी करनी है? बृहस्पति जी चक्कर में फंसे हुए सोचते थे दोनों ओर से माल उड़ावें। इंद्र की बात सुनकर थोड़ी देर तक वे अपने हानि लाभ के विषय में विचार करते रहे। अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि देवराज की पुरोहिती बनाए रखने को मुझे पृथ्वीपाल की पुरोहिती का ही त्याग कर देना चाहिए। ऐसा निर्णय करके वे बोले, देवराज, हे इंद्र, आपकी और राजा मरुत की क्या बराबरी? आप स्वर्ग के राजा हैं, वे पृथ्वी के। आप देवताओं के स्वामी हैं, वे मरणशील मनुष्यों के। आप अजर अमर और यज्ञ भाग भोगता हैं, और मरुत तो स्वयं मरण धर्मा है। उनके पीछे मैं आपका परित्याग कैसे कर सकता हूँ? यद्यपि उनकी पुरोहिती करने में अब मेरी अपकीर्ति ही है कि देवराज के पूज्य पुरोहित एक मरणशील राजा के यज्ञ में शुरुआ लेकर यज्ञ कराते हैं, किंतु शील संकोच से और कुल परंपरागत वृत्ति के कारण मैं उनके धर्म कार्य करा देता था। अब जब आप मना करते हैं तो क्यों कराने लगा? यदि अब वह आवेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि अब मैं आपके कार्य कराने में असमर्थ हूँ। इंद्र ऐसा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। न जाने क्यों जीव अपने प्रतिस्पर्धी का पराभव देखकर प्रसन्न होता है। इंद्र ने समझा कि अब मैंने मरुत को उसके उत्तम ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर दिया। कोई बात छिपी तो रहती नहीं। मरुत ने जब यह संवाद सुना तो बड़े दुखी हुए। उनकी इच्छा हुई कि मैं एक बड़ा समृद्धशाली यज्ञ करूं, जैसा आज तक किसी ने नहीं किया हो। यही सब सोच समझकर वे कुलगुरु बृहस्पति के पास गए और अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया। राजा की बात सुनकर बृहस्पति ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। अब आप मुझसे यज्ञाधिकारी कराने की आशा सर्वथा छोड़ दीजिए। मैं आपको अब किसी प्रकार का पुण्य कार्य नहीं करा सकता। आप अब अपना कार्य किसी दूसरे पुरोहित से कराइए। राजा ने विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरे ब्राह्मण से मैं कैसे करा सकता हूँ? अपनी कुल परंपरा के सुयोग्य पुरोहित के रहते हुए दूसरे पुरोहित से पुण्य कार्य कराना महापाप है। मैं भला आपका परित्याग कैसे कर सकता हूँ? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, तुम मुझे परित्याग कहाँ कर रहे हो? मैं ही तुम्हारी स्वेच्छा से त्याग करता हूँ। राजा ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रभु, यजमान के किसी घोर पाप को देखकर पुरोहित उसका परित्याग करते हैं। आप मेरा किस पाप के कारण परित्याग कर रहे हैं? आपने मुझ में ऐसा कौन सा महापातक देखा है? बृहस्पति जी ने सरलता के साथ कहा, राजन, आप परम धर्मात्मा हैं। आप में कोई भी पाप नहीं है। मैं किसी पाप के कारण आपका परित्याग नहीं करता। मैं स्वयं प्रसन्नता से आज्ञा देता हूँ कि आप किसी दूसरे वेदज्ञ ब्राह्मण से यज्ञ करावें। मैं इसमें न बुरा मानूंगा, न आप पर अप्रसन्न ही होऊंगा। राजा बोले, भगवान, ये कैसे हो सकता है? कुल परंपरा से तो हमने आपके पैर पूजे हैं। यदि भाग्यवश यजमान धनहीन दरिद्र हो जाए तो क्या सुयोग्य ऐश्वर्यशील पुरोहित किसी प्रकार उसे छोड़ सकते हैं? या पुरोहित के वंश वाले ही विद्या विहीन हो जाएं तो बुद्धिमान यजमान उसका सर्वथा परित्याग कर सकते हैं क्या?
जैसे भी हो दोनों का संबंध निभाना ही पड़ता है। सो मैं तो ऐश्वर्यहीन भी नहीं, आपकी सब प्रकार की सेवा करने को तैयार हूँ। यह सुनकर बृहस्पति जी कुछ झुंझुलाहट के साथ कहा, राजन, सच्ची बात तो यह है कि आप चाहे ए करें चाहे चे करें, मैं हो गया हूँ देवराज इंद्र का पुरोहित। आपका कर्म कराना मैं अपना अपमान समझता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ कराने की तनिक भी आशा न रखें। ऐसा स्पष्ट और गर्वपूर्ण उत्तर सुनकर राजा को अपार दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वह अपने को संभाल कर बोले, भगवान, इंद्र को बनाने वाले भी तो आप ही हैं। इंद्र कोई एक तो निश्चित ही नहीं, जिसे आप ब्राह्मण सो यज्ञ करा दें वही इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। मैं आपका परंपरागत यजमान हूँ, सेवक हूँ, आपकी आज्ञा में स्थित हूँ। आप पर मेरा और मुझ पर आपका अधिकार है। मैं पीछे तो हटता नहीं। आप मुझसे 100-200 जितने चाहें अश्वमेध राजसू यज्ञ करावें। बृहस्पति कुछ उत्तेजित हो गए और वे बोले, राजन, बहुत बातें बनाने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे एक बार कह दिया, आप एक बार कहें या 1000 बार कहें, मैं आपका यज्ञ नहीं करा सकता। आप अपना काम देखें और जिससे चाहें यज्ञ करा लें, मेरी आशा सर्वथा छोड़ दें। इसके आगे कोई उत्तर नहीं था। वे दुखित चित्त से बृहस्पति को प्रणाम करके चल दिए। उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरे पुरोहित ने मुझे निरपराध का अकारण क्यों परित्याग कर दिया। इतने में ही उन्हें कहीं से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा की सुमधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने आँख उठाकर सामने देखा तो वीणा बजाते हरि गुण गाते श्री नारद जी दिखाई पड़े। देवर्षि नारद को सन्मुख देखकर राजा ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने यथोचित आशीर्वाद देने के अनंतर पूछा, राजन, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? अपने दुख का कारण आप मुझे बतावें। राजा ने खिन्न मन से कहा, भगवान, क्या बताऊं? मेरे कोई पूर्व जन्म के पाप उदय हो आए हैं कि मेरे आचार्य ने बिना अपराध मेरा त्याग कर दिया है। इतना कहकर राजा ने आदि से अंत तक सभी वृतांत बताकर कहा, अब आप ही बतावें कि जब मेरे कुल पुरोहित ने ही मेरा परित्याग कर दिया तो मैं अब किसके द्वारा यज्ञ कराऊं? सब प्राणियों के सदा कल्याण में ही लगे रहने वाले सर्वज्ञ देवर्षि नारद जी राजा से बोले, राजन, आप घबराते क्यों हैं? मैं आपका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा और आपके कुल गुरु के द्वारा ही। कुमलाते हुए राजा के ऊपर मानो नारद जी ने अमृत की वर्षा कर दी हो। अत्यंत हर्ष के साथ राजा ने पूछा, भगवान, मेरे कुलगुरु बृहस्पति तो देवराज के ऐश्वर्य को देखकर ऐश्वर्यमत्त हो गए हैं। उनके द्वारा आप कैसे मेरा यज्ञ संपन्न करा सकेंगे? नारद जी को इसी में आनंद आता है कि दो आदमी परस्पर आपस में लड़ें भिड़ें। अतः वह बोले, देखो राजन, न्यायतः बृहस्पति आपके पुरोहित हैं नहीं। आपके पिता के पुरोहित मुनिवर अंगिरा के 2 पुत्र हैं। बड़े हैं बृहस्पति और छोटे हैं संवर्त। जब यजमानों का बंटवारा होवे तो न्यायतः आप संवर्त के भाग में आते हैं। आप उन्हीं से ही अपना यज्ञ करावें।
राजा ने दीनता के साथ कहा, बंटवारे की बात क्या है? मेरे लिए तो दोनों ही गुरुपुत्र समान ही पूज्य और वंदनीय हैं। दोनों ही मेरे पुरोहित हैं। किंतु मैंने सुना है संवर्त दिगंबर वेश बनाकर कहीं चले गए। उनकी कहाँ मैं खोज करूँगा? उन्हें मैं कहाँ से पाऊँगा? यदि वे कहीं मुझे मिल जाएं तो मेरे मन के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, ब्रह्मज्ञानी महामुनि संवर्त का पता मैं आपको बताता हूँ। वह भगवान विश्वनाथ की पूरी काशी में पागलों के समान दिगंबर होकर रहते हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं उन अपने आप को छिपाए हुए ज्ञानी महामुनि को कैसे पहचान सकता हूँ? नारद जी ने कहा, राजन, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप एक सौ ले जाकर वाराणसीपुरी के द्वार पर रख दें। जो नग्न उन्मत्त पुरुष आकर उस शव को देखकर लौट जाए, उन्हें ही आप अपने पुरोहित अंगिरा का पुत्र समझ लें। वे आपको बहुत प्रकार से भगाना चाहेंगे, अपने को हर प्रकार से अयोग्य बतावेंगे, किंतु आप उनके भुलावे में नहीं आवें। वे जो भी कहें उसी को करें। मेरा पता पूछे तो बता देना। नारद जी तो अग्नि में प्रवेश कर गए। इतना कहकर नारद जी यह गए और वो हो गए, क्षण भर में राजा की दृष्टि से ओझल हो गए। महाराज मरुत को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवर्षि नारद के आदेशानुसार काशी के मुख्य द्वार पर 100 रखकर बैठ गए। संयोग से उसी समय उन्मत्त भेष में दिगंबर संवर्त उधर आ निकले। 100 को देखकर वे लौट पड़े। महाराज मरुत ने समझ लिया, यही मेरे पुरोहित ब्रह्मज्ञानी संवर्त जी हैं। सब कुछ छोड़कर वे उनके पीछे लग गए। संवर्त मुनि ने देखा कि राजा मेरा अनुवर्तन कर रहा है, तो वे अपना उन्मत्तपना प्रकट करने लगे। राजा के ऊपर धूलि फेंकने लगे, पतली कीच उलीचने लगे, राजा के शरीर पर थूकने लगे और अंट संट बकने लगे। इतने पर भी राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब मुनि गंगा किनारे एक एकांत स्थान में बैठ गए। राजा भी प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए उनके सन्मुख खड़े रहे। तब महामुनि संवर्त ने पूछा, राजन, आपको मेरा पता किसने बताया? हाथ जोड़े हुए दीनता से राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे महामुनि राजन ने आपका सब वृतांत सुनाया है। तब मुनि प्रसन्न हुए और बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने आदि से अंत तक सभी वृतांत विस्तार से बताकर प्रार्थना की, प्रभु, आप मुझसे यज्ञ करावें। मैं अपने कुलगुरु के द्वारा ही यज्ञ संपन्न कराना चाहता हूँ। संवर्त ने अत्यंत आश्चर्य की मुद्रा बनाकर कहा, अरे राजा, एक तो मैं स्वयं पागल हूँ, मेरे साथ तुम भी पागल हो गए हो क्या? मैं तो उन्मत्त हूँ, मेरे मन में जब जो आता है करता हूँ। मैं यज्ञ आगे कराना क्या जानूँ? तुमसे ये वे सिर पैर की बातें किसने कह दी? तुम्हें विश्वास कैसे हो गया कि मुझ में यज्ञ कराने की योग्यता है? हाथ जोड़े हुए दीनता के साथ राजा ने कहा, प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। यज्ञ की तो बात ही क्या, नई सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं। मैं आपके भुलावे में नहीं आने वाला हूँ। मुझे नारद जी ने सब बता दिया है। जैसे भी हो, आपको मेरा यज्ञ कराना ही पड़ेगा। बस अब क्या? पिघल गए मुनि और प्रसन्न हो गए। राजन, मैं आपका यज्ञ करा सकता हूँ, और ऐसा यज्ञ करा सकता हूँ कि इस पृथ्वी के राजाओं की बात ही क्या, इंद्र भी ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। किंतु एक प्रतिज्ञा आपको करनी होगी। जब मैं तुम्हें यज्ञ कराने लगूंगा तो इंद्र और बृहस्पति ईर्ष्या बस भांति भांति के उपायों से हम दोनों में भेदभाव उत्पन्न कराने का प्रयत्न करेंगे। उनके प्रलोभन में पड़कर तुम यदि मेरा परित्याग नहीं करो तो मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। राजा ने अत्यंत विनीत होकर दृढ़ता के साथ कहा, भगवान, मैं इस विश्वनाथ की पुरी में गंगा जी को साक्षी करके
अश्वत्थ के नीचे कह रहा हूँ कि चाहे साक्षात पितामह ब्रह्मा ही आकर मुझसे क्यों न कहें, मैं आपका किसी प्रकार परित्याग नहीं करूँगा। यह सुनकर संवर्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, अपनी की हुई प्रतिज्ञा स्मरण रखना। मेरे बड़े भाई के बहकाने से तुमने मुझे छोड़ दिया, तो ज्येष्ठ होने के कारण उनसे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, किंतु तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दूँगा। और यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहकर मेरे बस में रहे तो तुम्हारे कोष को मैं अक्षय बना दूँगा। इंद्र भी तुम्हारे सामने आकर लज्जित होगा। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाकर तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करो। वह प्रसन्न होकर गुह्यक, चारण और गंधर्व से रक्षित सुवर्ण राशि आपको देंगे। उसी के द्वारा मैं आपका यज्ञ कराऊंगा। महामुनि संवर्त की आज्ञा पाकर राजा ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके अक्षय सुवर्ण राशि प्राप्त की। महामुनि संवर्त ने उसी से यज्ञ के सभी सामान बनाए। उन्होंने आज्ञा की, हमारे यज्ञ में पात्र, खंभ, मकान, वेदी सभी वस्तुएं सुवर्ण की ही हों, कि अन्य किसी धातु की किसी प्रकार में उपयोग न हो। इंद्र ने जब संवर्त के द्वारा कराए जाने वाले महाराज मरुत के यज्ञ का समाचार सुना, तब तो उसके पेट में पानी हो गया। अपने गुरु बृहस्पति की सम्मति से अग्नि भेजकर भेजकर राजा और संवर्त पुरोहित में भांति भांति से फूट पैदा करने का प्रयत्न किया। बार बार कहलाया, अब तुम्हारे यज्ञ को बृहस्पति ही करावेंगे, किंतु राजा अपने वचन से विचलित नहीं हुए। वह इंद्र और बृहस्पति के संदेशों को सुनकर टस से मस भी नहीं हुए। अंत में इंद्र वज्र लेकर स्वयं राजा के यज्ञ में विघ्न करने आए। इस पर राजा विचलित होने लगे। तब संवर्त मुनि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, आप घबराएं नहीं, मैं अपने मंत्र बल से इंद्र को स्तंभित कर दूंगा। महामुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, भगवान, यदि क्रुद्ध होकर इंद्र हमारे यज्ञ में नहीं आए तब तो किया कराया सब व्यर्थ ही हो जाएगा। दृढ़ता के साथ संवर्त बोले, राजन, तुम्हारी कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? इंद्र की क्या शक्ति है कि मेरे बुलाने पर वो ना आवे। मैं अपने मंत्र बल से बलात् देवराज इंद्र को बुला लूँगा। शक्ति संपन्न संवर्त के ऐसे साहस के सामने इंद्र को सिर झुकाना पड़ा। वे प्रसन्न होकर राजा के यज्ञ में आए और आनंद के सहित सोमरस का पान किया। संतुष्ट होकर राजा से बोले, राजन, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा, हे स्वर्गाधिप देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं मेरे यज्ञ को विधिवत समस्त दिव्य ऐश्वर्य के सहित संपन्न करावें। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा वहाँ सुवर्ण के हजारों मंदिर और भवन बनवा दिए। राजा मरुत से जिसने जो मांगा वही दिया। ब्राह्मणों को इतना सुवर्ण दिया कि वे उसे उठा भी नहीं सके, वहीं छोड़कर चले गए। यज्ञ की समस्त सामग्रियां यज्ञ के पूर्ण होने पर महाराज मरुत वहीं छोड़कर चले गए। वे अब तक गुह्यक, राक्षस और गंधर्वों द्वारा रक्षित ज्यों की त्यों पड़ी है। श्री कृष्ण की आज्ञा से आप उनमें से जितनी चाहें उठवा लावें और अपने यज्ञों को पूर्ण करें। सर्वप्रथम आप शिव जी का पूजन से प्रसन्न कर लें, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना आप वहाँ से एक कण भी उठाकर नहीं ला सकते। भगवान की आज्ञा और व्यास जी की सम्मति समझकर धर्मराज ने अपने भाइयों को भेजा। वे शिव जी को पूजन द्वारा प्रसन्न करके हजारों छकड़ों में लाखों ऊँट, घोड़ा, हाथी और खच्चर पर वहाँ से सुवर्ण लदवा लाए। जब सब विपुल धनराशि को लेकर पांडव हस्तिनापुर आए
तब सभी को परम आश्चर्य हुआ। गंगा के किनारे कई योजन पृथ्वी समतल और शुद्ध करके यज्ञ का कार्य होने लगा। ब्राह्मणों ने सम्मति दी कि महाराज एक ही यज्ञ में सब विधि तिगुना कर दें, तिगुनी दक्षिणा दें, सबको 3 यज्ञों का फल साथ ही हो जाएगा। धर्मराज ने ऐसा ही किया। यज्ञीय घोड़ा छोड़ा गया, वह संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके पुनः लौट आया। तब यज्ञ की सब विधि यथावत की गई। जिस यज्ञ को कराने वाले स्वयं यज्ञपति भगवान ही हों, उसकी सफलता के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ है। धर्मराज ने उस यज्ञ में अट्टू धन लुटाया, जिसने जो मांगा वही दिया। चाहे जो आओ, चाहे जिस समय आओ, इच्छानुसार जो पदार्थ चाहो खाओ, जो प्रिय पेय पदार्थ पीना चाहो पियो, जितनी चाहो दक्षिणा ले जाओ, जो चाहो वही तत्काल मिलेगा। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का वो यज्ञ मरुत के यज्ञ से भी बढ़कर हुआ। मरुत के यज्ञ में तो इंद्र कराने वाले थे, इस यज्ञ में तो इनके पिता के भी पितामह भगवान श्याम सुंदर थे, अतः वह यज्ञ अनुपमेय हुआ। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञों को सांगोपांग पूर्ण कराकर सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ काल तक भगवान और भी हस्तिनापुर में रहे। फिर सबकी सम्मति लेकर सभी से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर यादव और अपने प्रिय सखा अर्जुन के सहित भगवान अपने यादवों द्वारा प्रतिपालित द्वारिकापुरी को चले गए। राम राम राम।